प्रदेश महिला कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2022 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह महिला कांग्रेस ने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, उसी तरह सुखू सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर 2024 में लोग कांग्रेस को बहुमत देकर सत्ता पर काबिज करेंगे। ये बात शिमला में महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता शेरावत ने कही। सुनीता शेरावत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश महिला कार्यकारिणी की बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। महिला कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, देश और प्रदेश की जनता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जान गई है, जिसके बाद प्रदेश के साथ देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस सत्ता में लौटी है। देखिए, हाँ बिल्कुल, इस बात का मुझे बहुत दुख था क्योंकि इलेक्शन से पहले मैं यहाँ महीना भर जैनब जी के साथ रही हूँ और हमारी महिलाओं को टिकट की परसेंटेज जो थी वो कम थी। इसका दुख हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को भी है, हमारी जैनब जी को भी है और मुझे भी है कि आधी आबादी है और आधी आबादी को इग्नोर नहीं किया जा सकता और आधी आबादी सरकार भी बना सकती है और सरकार बिगाड़ भी सकती है। आधी आबादी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस बात पे थोड़ा हम विधानसभा में जो टिकट वितरण हुआ थोड़ा हम इससे को ध्यान में रखा जाएगा और शीर्ष नेतृत्व को ये बात पहुंचाई जाएगी। हमने पहले भी पहुंचा दी, हमने विधानसभा के बाद ही पहुंचा दी थी कि हमारी महिलाओं को जितनी को टिकट मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ। पर कई बार फैसले क्या होते हैं कि हाईकमांड करता है तो वो फिर हम लोगों से ऊपर की बात हो। बिल्कुल तैयार है और आप देखिएगा कि हम विधानसभा में जीते, हम अभी कॉरपोरेशन भी जीते और हम अभी 24 में एमपी भी जीतेंगे। आप देखिएगा, क्योंकि हमारी सरकार जो बोलती है, जो मैनिफेस्टो लाती है, जो वो वादे करती है वो पूरे करती है और उसमें भेदभाव नहीं करती कभी भी। हमारी सरकार के लिए 36 बिरादरी एक है और वो हर धर्म का मान सम्मान करती है। उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई हमारी पार्टी के लिए। और माननीय राहुल जी की अभी जो यात्रा निकली है वो आपने देखा होगा कि पूरे देश में कैसे जहाँ जहाँ से निकली है पूरे देश में कैसे उन्होंने एक मोहब्बत का वो प्रचार प्रसार किया है। गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं किया, सबसे मिलते चले हैं, सबको गले लगाते चले हैं। और आज उनका आप ये देखिए कि कर्नाटक में हमारी सरकार आई है, हिमाचल में हमारी सरकार आई है और आगे भी जो 4 हमारी विधानसभाएं अभी आ रही है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और एमपी में, और हम वहाँ भी जीतेंगे और 24 भी हम जीतेंगे क्योंकि हमारी पूरी तैयारी। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्षा जैनब चंदेल ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने का काम करती है। महिलाएं हमेशा से तैयार रही हैं और आप सभी जानते हैं कि महिलाएं ही घर घर जाकर हमारी जो संदेश वाहिनी का काम करती हैं वो हमारी ये बहनें हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। आधी आबादी आधी हक है। ये बहनें जो हैं घर घर जाके हर रसोई तक गई और इन्होंने कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया। मुझे अपनी बहनों पे बहुत गर्व है और वही नतीजा था कि इन बहनों ने जो मेहनत करी और हमारी युवा कांग्रेस, मेन कांग्रेस, हमारे नेताओं ने, सब लोगों ने मिलकर जो एक प्रयास किया, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। और आगामी जो हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भी लोगों का हमें आशीर्वाद मिलेगा। ना केवल हिमाचल प्रदेश में, अब तो पूरे देश में ही कांग्रेस में हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इस देश को इतना आगे ले जाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। किसी के कहने भर से कुछ नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश में बना है वो कांग्रेस की देन है। वो हमारे ही नेता थे जो आज़ादी के बाद एकदम से सुई तक नहीं बनती थी, वो हमारे ही नेता थे। वो नेहरू जी ही थे जो IITs और IIM की बात करते थे। तो देश यहाँ तक पहुँचा है वो हमारे नेताओं के प्रयास से, लोगों के योगदान से, किसानों के, जवानों के, आम नागरिक के, मजदूर के, उनके प्रयास से हमारा देश यहाँ पहुँचा है। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद अब ये जो सत्ता में बैठी है, ये कहते हैं पकौड़े तलना भी एक रोज़गार है। जहाँ हम 70 साल पहले IITs और IIM की बात करते थे और 70 साल बाद हम पकौड़ों पे आ गए, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए लोग चाहते हैं, लोग इनकी नीतियों को समझ गए हैं, लोग ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इनके झांसे में अब लोग नहीं आने वाले हैं। और भारतवर्ष के निवासियों का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा
कांग्रेस एक विचारधारा है जिसमें हर वर्ग को साथ लेने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हम सब मिलकर बहनें जितनी भी हैं आज संगठन को मजबूत करने के लिए, हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे और हमारा जो कर्तव्य जो है वो सर्वोपरि होता है, संगठन सर्वोपरि होता है। तो हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में भी अभी जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग विजय श्री हासिल